हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स को। फॉर्मेटिंग टैग्स किस तरह से पैराग्राफ्स और हेडिंग्स के साथ यूज़ किए जा सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन्स की तरफ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रॉबली देखा था कि किस तरह से मेटा टैग्स को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, H1 टैग्स क्या हैं, पैराग्राफ टैग्स क्या हैं। सो चलते हैं स्क्रीन्स की तरफ और बेसिकली शुरू करते हैं ओवरऑल फॉर्मेटिंग टैग्स। सो मैंने कोड एडिटर पहले से ही ओपन रखा हुआ है। सो लास्ट हम लोगों ने जो काम किया था H1 और पैराग्राफ टैग्स को देखा था कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारा पी टैग एक एलिमेंट है। इस तरह से H1 से लेके H6 तक हमारे एलिमेंट्स हैं सारे। तो अब बेसिकली हम अपने एक्सटेंशन जो हमने बेसिकली लाइव सर्वर वाली ऑन की हुई थी, हम उसको भी ऑन कर लेते हैं और ये हमारे पास लोड भी हो गई है। अब साइमल्टेनियसली हम चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास चीज़ें यूटिलाइज होती हैं और किस तरह से हम उसको फर्दर देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि मैं पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे सबसे पहले जो टैग देने लगा हूँ वो बेसिकली एक यानी कि पैराग्राफ के अंदर ही मैं एक स्ट्रॉन्ग टैग देने लगूँ और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैं बेसिकली लिख देता हूँ दिस इज समथिंग न्यू। ठीक है। सो जैसे ही मैंने दिस इज समथिंग न्यू एक स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर दिया, सो वो उसने उस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट को है वो एज एन बोल्ड कर दिया, एम्फेसाइज कर दिया उसने प्रॉबली। सो लिखने के बेसिकली बहुत से मल्टीपल वेज होते हैं स्ट्रक्चर को, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल वे होता है वो होता है कि आप कौन से स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं, एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। सो मैंने पैराग्राफ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग टैग दिया है। मैं इसी के साथ जहाँ पे हमारा बेसिकली लॉरेल वेबस्टर का एक और टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, मैं इसको बी टैग देता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि जैसे ही मैं उनको बी टैग देता हूँ और उसको मैं बंद करता हूँ वो क्लोज भी होता है। सो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ डॉक्यूमेंट को। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन के ऊपर ओवरऑल कि हमारे पास दिस इज समथिंग न्यू भी बोल्ड में आ गया और लॉरेल वेबस्टर का एक और जो हैज़ बीन इंडस्ट्रीज जो है ये भी बोल्ड स्टेटमेंट में आ गया। अब दोनों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क की अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो बेसिकली आपके टेक्स्ट को बोल्ड करता है प्लस एम्फेसाइज भी करता है। ठीक है। एज एन HTML डॉक्यूमेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं और आपके ये SEO के अंदर भी यूटिलाइज काफ़ी ज़्यादा होगा कि वो स्टेटमेंट्स को जब क्रॉलर्स को ये बता रहा होगा कि यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बोल्ड हेडिंग यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये टेक्स्ट हाईलाइटेड है, बोल्ड है और इसको हम ज़्यादा एम्फेसाइज दे रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड के ऊपर है थोड़ा सा कि HTML 5 के अंदर बेसिकली बोल्ड टैग भी दिया गया है फॉर बी और स्ट्रॉन्ग टैग भी दिया गया है। जो टैग बी है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है सिर्फ वो आपके स्टाइलिंग पर्पसेस के लिए, वो कोई एक एम्फेसाइज नहीं कर रहा स्टेटमेंट को, एज एन इम्पॉर्टेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ बता रहा है कि इसको हम बोल्ड कर रहे हैं और बेसिकली स्टाइलिंग पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। सो बी जो है वो इसलिए यूज़ हो रहा है हमारा टैग, और जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो एम्फेसाइज कर रहा है। सेकंड टैग को भी हम थोड़ा सा देखते हैं ओवरऑल। मैं यहाँ पे बात करता हूँ हमारे ओवरऑल, अगर हम एक यही से स्टार्ट कर लेते हैं। व्हेन एन अननोन प्रिंटर टुक अ गैलरी, हम इतनी स्टेटमेंट को EM टैग देते हैं अगर कोई। सो जैसे ही आपने ओवरऑल देखा ही है कि मैं टैग्स ओपन करता हूँ और जैसे ही क्लोज करता हूँ तो वो बंद भी हो जाते हैं। तो आई गेस मेरे से फाइल बंद हो गई, सो सॉरी फॉर दैट। और हम दोबारा से इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने एम्फेसाइज EM टैग दी है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, व्हेन एन अननोन प्रिंटर टुक अ गैलरी, यहाँ तक हाईलाइट जो मैंने किया हुआ है, आप ये देख रहे हैं कि एटैलिक फॉर्मेशन के अंदर आ गया है इसका जो डिज़ाइन है। सो फर्दर EM इसके लिए यूज़ होता है। और मैं थोड़ा सा ही आगे चलूँगा टेक्स्ट को लेकर, यहाँ से ले लेते हैं। इट हैज़ सर्वाइव्ड नॉट ओनली अ 5 सेंचुरीज। सो इसको मैं आई टैग में देता हूँ। तो लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ पे भी क्या होता है। इसको यहाँ तक देते हैं आई टैग में। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी बेसिकली
अगेन इटैलिक हो गया। तो ईएम और आई का क्या मतलब है, दोनों आपके अगेन इटैलिक कर रहे हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्फेसाइज कौन कर रहा है स्टेटमेंट को। क्रॉलर्स जब पढ़ेंगे ईएम टैग को बेसिकली, तो वो उसको मानेंगे कि वो इटैलिक में है, उसको मोर इम्पॉर्टेंस दी जा रही है और ईएम इसलिए यूज़ होता है। और अगर बेसिकली हम बात करें यहाँ पे आई टैग की, तो वो सिर्फ स्टाइलिंग पर्पसेस के लिए सिर्फ टेक्स्ट को इटैलिक कर रहा होता है, कोई एम्फेसाइज या फिर इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहा होता। सो ये बेसिकली एक रीज़न है। फर्दर हम लोगों के पास कुछ टैग्स होते हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। हम उसको थोड़ा सा डिफरेंटली थोड़ा सा यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मार्क टैग आता है। तो मार्क टैग वैसे तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे आपने टेक्स्ट की हाईलाइट करना होता है अपने टेक्स्ट को प्रॉबली, वहाँ पे वो यूज़ भी किया जाता है। सो जैसे कि मैंने मार्क टैग यहाँ पे दिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्क टैग का पर्पस ये है कि वो हाईलाइट कर देगा आपके टेक्स्ट को इनटू येलो। सो आपको अगर आप एक डिस्क्रिप्शंस पढ़ें, ब्लॉग पढ़ें और आप किसी स्टेटमेंट को हाईलाइट करवाना चाहते हैं, लाइक कोट है या फिर एक सिंग है, पर्टिकुलर कोई एक स्टेटमेंट है, नोट है, सो वो आप इस तरह से हाईलाइट करके मार्क टैग यूज़ कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास अंडरलाइन टैग भी यूज़ होता है, बट मोस्ट कॉमनली जो अंडरलाइन टैग यूज़ होता है वो इतना ज़्यादा टैग इस पर्सपेक्टिव से यूज़ नहीं होता, बिकॉज हमारे पास स्टाइलिंग करते हुए अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन की स्टेटमेंट आ जाती है सीएसएस के अंदर। बट कुछ लोग बेसिकली इसको एचटीएमएल के अंदर भी यूज़ कर लेते हैं, बट ये लेस इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन अगेन हम फॉर्मेटिंग्स को कवर कर रहे हैं और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स हैं तो हम इसको भी देख लेते हैं कि किस तरह से है। सो मैं यहाँ से ही देता हूँ इसमें टैग। सो हमारे पास यू टैग होता है अंडरलाइन के लिए, और हम कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। और हम इसको जाके अपनी नई स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप ये देखें कि अंडरलाइन टेक्स्ट किस तरह से अंडरलाइन हो गया हुआ है। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया सीएसएस के अंदर इसको हम ज़्यादा बेसिकली यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को अगेन आपने वो स्पैन देना है, पर्टिकुलर पैराग्राफ की क्लास देनी है, एंड देन वो हम बेसिकली फर्दर अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे कि वो किस तरह से हम देख सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो फॉर्मेटिंग टैग है, बट इसके बाद भी हमारे पास जो और भी टैग्स होंगे वो भी मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा साथ साथ। तो हमारे पास जो टैग है वो बेसिकली काफ़ी तो नहीं यूज़ होता, लेकिन अगेन जहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल करनी हो, कोई चीज़ डिलीट करनी हो, बट आप करना नहीं चाहते लेकिन उसको कैंसिल के अंदर लिखना हो। अक्सर आपने देखा होगा बेसिकली लाइव एग्जांपल के अंदर कि जहाँ पे आपकी प्राइसिंग जहाँ पे शो हो रही होती है, उन्होंने लिखा होता है 100 पाउंड्स या फिर $100 लिखा होता है और उसको कैंसिल किया होता है, और साथ में एक प्राइस और दी होती है, सपोज करें 80 पाउंड, 70 पाउंड्स या $70, $60 या रुपीज़ के अंदर। तो वो जो कैंसिल टैग होता है वो किस तरह से होता है, तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो बेसिकली डिलीट से शो की जाती है, DEL। तो अगर मैं कोई टेक्स्ट को, जैसे बोल्ड वाले टेक्स्ट को जो स्ट्रॉन्ग में हमने लिखा है, इसको ही हम एक और टैग दें। अब यहाँ पे हम टैग्स की नेस्टिंग कर रहे हैं। आप अगर ओवरऑल यहाँ पे कंसिडर करें, पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के अंदर एक हमने डिलीट टैग किया है, क्योंकि डिलीट को फिर हमें बंद भी करना है। सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ पे देखें, मैं पेज को भी अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ। दिस इज़ समथिंग न्यू कैंसिल हो गया हुआ है। तो अगर सपोज करें यहाँ पे आपकी कोई प्राइस है, कोई पैकेजेस आप शो करवा रहे हैं, ऐड टू कार्ट जहाँ पे एक फंक्शनैलिटी शो करवानी है, 2 प्राइसेस आ रही हैं, इनको कैंसिल करने हैं। वर्डप्रेस में बहुत कॉमन ये बेसिकली टैग यूटिलाइज यूज़ होता है। अच्छा, इसका जो एक ओल्ड वर्जन था टैग का, वो बेसिकली एस था, एस टैग। तो वो बेसिकली अगेन स्ट्राइक थ्रू टैग हम उसे कहते हैं। लेकिन क्योंकि HTML5 के अंदर टैग्स जो हैं बेसिकली उनको प्रॉपर नेमिंग दी गई है, तो इसकी प्रॉपर जो कन्वर्जन, मतलब या फिर आप ये कह लें ओल्ड टैग जो था वो एस टैग था, बट जो नया टैग है वो आपके पास बेसिकली यहाँ पे डिलीट टैग है। तो प्रॉबली आप इसी को ज़्यादा यूज़ करें। तो अगर हम यहाँ पे देखें एस टैग को भी यूज़ करके हमें सेम बेसिकली रिजल्ट्स मिले कैंसिल के। लेकिन अगेन ये ओल्ड बेसिकली फॉर्मेशंस में या फिर पुराने HTML4 में ज़्यादा वाइडली यूज़ होता था। आप एस अभी भी स्टिल कर सकते हैं, यूज़ तो हो रहा है, लेकिन अगेन डिलीट DEL
नेम से ही क्लियर है कि वो बेसिकली डिलीट करेगा किसी चीज़ को या कैंसिल करेगा, तो आप वो बेसिकली ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और फॉर्मेटिंग पैराग्राफ जो हैं टैग्स देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे इन डेप्थ के बेसिकली और कितने होते हैं, कब उनके पर्पसेस होते हैं यूज़ करने के, और उनमें कोई डिफरेंसेस भी हैं तो वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।